Hello students, I am Sushma Kataria from Suraj School Bhiwadi, and today in this video we'll discuss about 8th class 5th chapter, The Summit Within. We are doing part 1 of it. In this chapter, we have the feelings of a person, that is Major HPS Ahluwalia, who was becoming the first Indian who climbed on Mount Everest. Okay, so Ahluwalia was the member of first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. How did he feels when he stood on the? In this chapter, he was explaining about his feelings when he was on the highest peak of Mount Everest, and what kind of feelings aroused in his mind, and he explained all that things in this chapter. Of all the mountain which surged emotion which surged through as I stood on the summit of Everest. So summit मतलब होता है the highest point, okay, the peak point, on the top of Everest, looking over miles of panorama below us. मतलब अब जैसे ही वो टॉप पर पहुंचा, उस टाइम पे बहुत सारे उसके सामने जब आप खड़े होते हो तो उसके सामने आपके सामने क्या होता है, एक वाइड सी स्क्रीन आपके सामने होती है. यानी कि जब सोचिए आप बहुत बड़ी सी बिल्डिंग पे चले जाते हो या किसी टॉप एरियाज़ में चले जाते हो, है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको नीचे की तरफ बहुत खुला सा एरिया नज़र आता है, वो क्लियर नज़र आते हैं, कितने घर हैं, कैसे कैसे लाइट्स हैं, एंड ऑल. यू कैन ईजिली सॉ दैट. Right. So what he's saying that as I stood, the panorama that means a wide screen. The dominant one I think was humility. मतलब वो डोमिनेंट मी मतलब होता है कि जब आप अकेले होते तो वो हमेशा ऐसा लगता है ना कि हाँ हम कुछ हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, राइट. लेकिन जब आप एक बहुत हाईएस्ट पीक पे पहुंच जाते हो, एट द टाइम आपको ये समझ में आता है कि ये जो चीज़ है, ये आप बहुत छोटा सा हिस्सा हो इस पूरे वर्ल्ड का, करेक्ट. तो इसीलिए वो क्या करते हैं कि उसमें वो अपने आप को बहुत छोटा सा फील, उसको पता चलता है कि मैं एक छोटा सा पार्ट हूँ. वो जो मेरे अंदर जो एरोगेंस होता है, एक डोमिनेंट पावर का जो एलिमेंट होता है, वो नहीं रहता. द फिजिकल मी सीम टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर. अब फिजिकली, क्योंकि अब फिजिकली आप जब टॉप पे पहुंचते हो या चढ़ने में आपको एग्जॉस्टेड होते हैं आप, तो उस चीज़ को आप क्या करते हो कि फाइनल जैसे आप बहुत देर तक चलते जा रहे हो, आप फिजिकली एफर्ट्स कर रहे हो, है ना, तो उसके बाद आपको लगता है कि फाइनली आप पहुंच गए. तो वो कहता है कि फाइनली इट्स ओवर. वो फिजिकली जो मेरे से वो ये कह रहे थे, फाइनली इट्स ओवर. हाउएवर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट, बहुत ज़्यादा खुश होने के बावजूद भी वो सैड था. क्यों? अल्टीमेटली क्लाइंबिंग एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब मोर. वो कहता है कि वो क्यों उदास था, क्योंकि वो उसको ये लग रहा था कि मैं बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया हूँ और इससे ज़्यादा ऊंचा अब और कुछ नहीं है. तो उसको थोड़ा सा सैड भी लग रहा था वो अपने आप में, क्योंकि खुश भी बहुत था दैट आई वॉज ऑन द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, एंड सेकेंडली वो सैड भी इसलिए था क्योंकि अब इससे ज़्यादा कुछ भी ऊँचा नहीं था. ठीक है. So, by climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. The joy, the last a lifetime. मतलब जो खुशी है वो ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने की जो खुशी है वो लाइफ टाइम रहती है आपके. द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली. अब कैसे चेंज करता है, क्योंकि आपको जो लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता, कुछ आपके अंदर जो एक इंटरनल जो विल पावर है वो ज़्यादा बूस्ट अप हो जाती है. यानी कि एक पॉजिटिव एलिमेंट्स आपके अंदर एंटर कर लेते हैं. The man who has been to mountains is never the same again. जो कभी भी माउंटेन्स पे गया वो दोबारा वैसा नहीं रहता, क्योंकि जब एक इंसान जब हाईएस्ट पॉइंट को देख रहा हो तो कहते हैं यार हम इससे ज़्यादा ऊपर तो जा ही नहीं सकते, राइट. लेकिन जब आप पहुंच जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको अपने विल पावर का, अपने एबिलिटी का पता चलता है और आप पहले जैसे नहीं रहते हो. आपको ये लगता है कि अब आप कुछ भी कर सकते हो, है ना. तो एक मॉरल वैल्यूज़ और एक मॉरल बूस्ट आपको मिलता है. एज लुक बैक लाइफ क्लाइंबिंग, आफ्टर क्लाइंबिंग आई कैनॉट हेल्प रिमेंबरिंग एनी अदर समिट. वो कहता है कि जब मैं एवरेस्ट पे पहुंच गया उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहा कि मैंने कितनी भी ऊंचाइयों को छुआ है या कितने भी मैंने हाईएस्ट पॉइंट को टच किया है. मैं सारी चीज़ें भूल गया. ठीक है. नो लेस फॉर्मिड एंड नो ईजियर टू क्लाइंब. वो कहता है कि वो जो एवरेस्ट की जो ऊंचाई पर पहुंचना ना तो वो भूलने लायक था और उससे ज़्यादा कुछ और किसी और पे आपको क्लाइंब करने लायक भी अब नहीं है. नेक्स्ट वो कहते हैं
इवन व्हेन गेटिंग फ्रॉम डाउन टू सुमित, अब वो उस हाइट से जब नीचे आ गए थे, वंस द फिजिकल एग्जॉशन हैज़ गॉन, जब वो थकावट भी, जो उसकी फिजिकली थकावट थी वो भी चली गई, आई बिगिन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट। वो कहते हैं कि फिर मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछता मैं क्यों चढ़ा था। वाई डिड नॉट एक्ट रीचिंग ए समिट हैव बीन सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन। कहता है कि वहाँ पे पहुँचना ही मेरी इमेजिनेशन अकेली क्यों रह गई थी, वाई, क्यों वो चीज़ें थी मैं जिनको रोक नहीं पाया। ठीक है, जैसे जब आप एक इंसान कोई चीज़ ठान लेते हैं कि मुझे ये करना ही करना, तो आप जब सपनों में उठते बैठते सोते जागते हैं, आपकी इमेजिनेशंस में सिर्फ वही चलता है। तो वो कहता है होल्ड करके रखना, तो उसकी इमेजिनेशंस को होल्ड करके रखा था उस माउंट एवरेस्ट की हाइट ने। और जब वो वहाँ पे पहुँच गया तो उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा क्यों किया और कैसे किया। वाइल, वो कहते हैं कि समथिंग हैड डन यस्टरडे वाइल पासिंग द डे बिकम द मोर रिमोट। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, जैसे वो उतरने के बाद वो जब जैसे दिन गुजर रहे थे, तो वो जो यादें हैं वो और ज़्यादा रिमोट, यानी कि उससे दूर जाती जा रही थी। एंड ही वो कहता है कि क्या ये मेरे साथ हमेशा रहेंगी। वाई वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली, क्या उसको लगता है कि क्या जो मेरी यादें हैं वो धीरे धीरे धुंधली हो रही हैं। ऑल दिस थॉट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज वाई द पीपल क्लाइंब माउंटेन। तो क्या जैसे जैसे वो मेमोरीज फीकी पड़ रही थी, तो उसको एक क्वेश्चन अपने आप से वो अराइज करता है कि जो लोग हैं वो माउंटेन क्यों चढ़ते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी द अनदर हैड सेड बिकॉज इट इज़ देयर। क्योंकि कोई कुछ को होता नहीं, मुझे करना है, चाहे वो कितना ऊंचा है कैसे भी है, बट आई हैव टू डू दैट। It presents a great difficulties. Man takes delight in overcoming obstacles. वो कहता है कि बहुत सारे वो बहुत ही खुश होकर हम सारी जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनको दूर करते हैं। The climbing a mountain physically, a climb a summit means endurance, persistence and willpower. तो जो क्लाइंब करना है उसका मतलब क्या है, जब आप जो भी इंसान क्लाइंब करता है उसके अंदर कौन सी पावर आ जाती हैं। एक एंड्योरेंस यानी कि सहन शक्ति, परसिस्टेंस यानी कि कंसिस्टेंसी, यानी कि आप अपने रिदम को कंटिन्यू बनाए रखते हो कि ऐसा नहीं कि आप रोज, ठीक है। एंड देन विल पावर मीन्स आपका इच्छा शक्ति आपकी होती है। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वालिटीज नो डाउट एक्सलरेटिंग, मतलब जो आपके जो फिजिकल पावर है वो और ज़्यादा इन्हांस हो जाती हैं, और जैसे कि मेरे साथ भी हुआ। सो इन दिस वीडियो विल डिस्कस टिल दिस पॉइंट ओनली, एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस द रेस्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर। ओके, थैंक यू।